बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने आपको बता दिया था रात को भी और आज सुबह भी, और फिर अभी जो आपने दोपहर को वीडियो देखी उसके अंदर भी मैंने आपको बता दिया था कि इमरान खान के बयान को भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा और नून लीग की हुकूमत इसको बिल्कुल भरपूर तरीके से अपने हक में और इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। फिर मैंने आपको बताया था कि ये बड़ा तवक्को के मुताबिक होगा कि ISPR के इसके ऊपर बयान आए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ना सिर्फ एक्शन शुरू हो गया है, इस्लामाबाद में गैर मामूली सूरत हाल है और इमरान खान के ऊपर कुछ सख्त पाबंदियां लगा दी गई हैं और उसके अलावा GHQ से इमरान खान का नाम लेकर बाकायदा बयान जारी कर दिया गया है। और उसके अलावा अब तक क्या हो रहा है, इमरान खान के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई होने जा रही है, क्या कार्रवाई शुरू हो चुकी है, मैं सबसे पहले आपको ISPR का बयान बताना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान आर्मी फैसलाबाद में एक सियासी जलसे के दौरान चेयरमैन PTI की जानिब से पाक फौज की सीनियर क़यादत के बारे में तौहीन आमेज और गैर जरूरी बयान पर बरहम या गुस्से में है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाक फौज की आला क़यादत को एक ऐसे वक्त में बदनाम और कमजोर करने की कोशिश की गई है जब यह इदारा आए रोज पाकिस्तानी अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाने दे रहा है। पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री पर तनाज़ात को हवा देने की कोशिश करने वाले सीनियर सियासतदान, जिसके लिए आइन में तरीक़ाकार अच्छी तरह से बयान किया गया है, इंतहाई अफसोसनाक और मायूस कुन है। फौज की आला क़यादत ने अपनी हुब्बुल वतनी और पेशावराना सलाहियत को किसी शक्को शुबे से बालातर साबित करने के लिए दिहाइयों पर मुहित शानदार खिदमात अंजाम दी। पाक फौज की सीनियर क़यादत पर सियासत करना और COS के इंतखाब के अमल को स्कैंडल करना ना तो रियासत पाकिस्तान के मफाद में है और ना ही इदारे के। पाक फौज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की पासदारी के लिए अपने अज़्म का इयादा करती है। ये फौज का बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान के बयान की वजह से फौज में सख्त गमो गुस्सा पाया जाता है और इस सारे मामले के दौरान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल आया है और तहरीक इंसाफ ने वाज़े अंदाज के अंदर फवाद चौधरी ने यह बात की है कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेते तो ISPR को बयान देने की जरूरत न पड़ती। बाकी बातें आज रात इमरान खान के कामरान खान से इंटरव्यू के अंदर मालूम हो जाएंगी। अब इस दौरान फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन टीवी चैनल्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चलाएं, क्योंकि बार बार कट करना पड़ रहा था। फवाद चौधरी ने PDM के जो फौज मुखालिफ बयानात हैं वो वहां पे चलाए और इस सारी सूरत हाल के दौरान उन्होंने एक बात वाज़े कर दी तहरीक इंसाफ ने, आप इमरान खान को नाअहल करके इस्लामाबाद से निकल कर तो देखें। लोगों की आंखों में खून उतरा हुआ है, कोई इमरान खान को नाअहल नहीं कर सकता। ये बुनियादी तौर पे आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इमरान खान को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दिया। अब मुझे ये बताइए कि क्या मुल्क के साबिक वजीर आजम को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा करार देना दुरुस्त है? क्या इसकी हिमायत की जा सकती है? क्या ये जस्टिफाइबल है? अब ये दोनों तरफ से चीजें हो रही हैं। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान ख्वाजा आसिफ ने एक और इंकशाफ किया। ये कैसे मालूम है? उन्होंने कहा जी इमरान खान के खिलाफ लंबी कार्रवाई कुछ हो गई है, कुछ शुरू होने वाली है। अब ये किस बुनियाद के ऊपर ये बातें की जा रही हैं, ये कौन बातें कर रहे हैं, इस बारे में जाहिर बात है कुछ ना कुछ इल्म होना चाहिए। फिर आज सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से ये पूछा गया कि इमरान खान के बयान के ऊपर क्या कहेंगे। उनका मौजूदा हुकूमत समेत हर शहरी पाकिस्तान के अंदर मुहिब्बे वतन है और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि इमरान खान आर्मी चीफ से मुतल्लिक अपनी बात की वजाहत खुद कर देंगे। अब से थोड़ी देर पहले असद उमर साहब जो तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेटमेंट गिवन बाय चेयरमैन इमरान खान yesterday regarding appointment of COAS has already been clarified earlier. There was never an intent to cause harm to the reputation of the institution और इट्स सीनियर लीडरशिप। ये तहरीक इंसाफ की जानिब से असद उमर साहब का बयान है और असद उमर साहब के बयान के अलावा शीरी मजारी साहिबा ने भी कहा कि sadly the press statement is concerned because it seems to have misunderstood what IK said despite clarifications at a time when PDM is deliberately distorting IK statement to targeting him. At no point in Faisalabad speech did IK criticize मिलिट्री और इट्स लीडरशिप। तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमने
यह बात की है कि जनाब मेरिट के ऊपर अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। हमने फौज को तो मुतनाज़ा बनाया ही नहीं है, हमने ना फौज के हवाले से बात की है, लेकिन इस हवाले से जब अब फौज का बयान आ गया है तो हुकूमत इसको भरपूर तरीके से यूटिलाइज कर रही है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि आज फवाद चौधरी ने भी जो बात की है कि नून लीग की, उनका अगर आपने मेंटेलिटी देखनी है तो डॉन लीग्स को याद करें। फिर अगर आप लीडरशिप की बात करते हैं तो उसके अंदर फैज हमीद साहब इस वक्त जो 4 सीनियर मोस्ट जर्नैल हैं उनमें शुमार होते हैं। अब अगर फौज उनको आर्मी चीफ अपॉइंट करती है, अगर उनके ऊपर कुछ सवाल उठाए तो क्या वो जायज है? मरियम बीबी से सवाल हुआ था कि क्या फैज हमीद साहब अगर आर्मी चीफ बनते हैं तो इस पर उनकी क्या राय है। उन्होंने एक तो आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट में बताया ना कि फ्लॉलेस हो, रेपुटेशन बहुत अच्छी हो। जनरल फैज हमीद के बारे में उन्होंने क्या कहा था, जरा मैं आपको वो सुनवाना चाहता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि पाक फौज के सीनियर लीडरशिप के बारे में उन्होंने क्या कहा था। देखिए, ये बहुत कबल अज़ वक्त बात है। जो शख्स इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा हो, जनरल फैज हमीद की बात उसका एहतसाब होना चाहिए, उसको बल्कि इतने बड़ी बड़ी उनकी ग्लेयरिंग चीजें शायद 73 साल की तारीख में कभी नहीं मिलती, तो अब तो उनका एहतसाब होना चाहिए। ये इस किस्म के शख्स को कोई और ओहदा दे देना, और वो भी इतना इम्पोर्टेंट ओहदा देना, ये मैं समझती हूँ कि ये कौम के मुंह पे तमाचा है। जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ लगाना कौम के मुंह पे तमाचा है। अब अंदाजा करें कि फौज की सीनियर लीडरशिप के बारे में जब ये बातें हुई हैं तो इस हवाले से क्या, अब एक वही जो सीनियर पाकिस्तान की फौज के जर्नैल हैं उनके बारे में जरा मैं आपको एक और स्टेटमेंट, चूंकि जरदारी साहब ये फरमा रहे थे कि वो उनके होते हुए इदारों को मुतनाज़े नहीं बनाने दिया जाएगा और सिपाही से लेकर हर जर्नैल मुहिब वतन, इसमें कोई शक नहीं है, ये डिबेट नहीं है। हर कोई मुहिब वतन है, लेकिन ये सियासतदानों को भी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं कहना चाहिए, एक दूसरे को नहीं कहना चाहिए और किसी को भी गद्दार नहीं कहना चाहिए। जरदारी साहब ने पाकिस्तान की फौज के सीनियर जनरल फैज हमीद साहब के बारे में क्या कहा था, जरा वो सुन लीजिए। फैज हमीद तो बेचारा खुड्डे लाइन है। क्या फौज के जनरल के बारे में ये बात कहना दुरुस्त है कि आप एक के बारे में कहें कि जनरल फैज को आर्मी चीफ लगाना कौम के मुंह पे तमाचा है, दूसरा कहना खुड्डे लाइन लगाना है? मेरे ख्याल से नून लीग के हवाले से ये बातें मुनासिब नहीं है। और इमरान खान अगर ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ मेरिट के ऊपर आना चाहिए तो इसके खुरम दस्तगीर से पूछा जाना चाहिए उन्होंने सैयद तलत हुसैन के शो में बैठ के ये बात क्यों की थी कि इमरान खान मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते थे, हमने उनको रोकने के लिए हुकूमत गिराई, वरना अगले 15 साल का ये मंसूबा था। अब पूछा जाए कि क्या उस वक्त ये ठीक था या आज गलत है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि मामला थोड़ा सा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर पहुंच गया है। खान साहब के ऊपर बड़ी सख्त पाबंदियां लगा दी गई हैं। आज वो सखर के अंदर गए हुए थे जहां पे उन्होंने जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके साथ बातचीत की, लेकिन किसी टीवी चैनल ने उनके इस हवाले से उनकी गुफ्तगू को टेलीकास्ट नहीं किया। उसके बाद आज उनकी एक इंटरव्यू था, कामरान खान जो दुनिया न्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, अब से थोड़ी देर पहले 5:10 के ऊपर कामरान खान ने ट्वीट किया, इमरान खान के इंतहाई मुतनाज़ा बयान ने खतरनाक सूरत हाल को जन्म दिया है, पूरा मुल्क मुस्तरिब है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेहद गुस्से का इजहार किया। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी तक ने लाताल्लुकी का इजहार किया। आज सुबह मेरा इमरान खान से इंटरव्यू तय हुआ था, अब हमें मुत्तला किया गया है कि इंटरव्यू किस कीमत पे एयर नहीं हो सकता। उनके मुताबिक उनको यह बताया गया है कि इमरान खान का इंटरव्यू नहीं चल सकता। ये पैमरा ने रोका है, किसी और ने रोका, इस बारे में कोई इल्म नहीं है, लेकिन इमरान खान को अब पाकिस्तान मीडिया की टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाया जाएगा। ये सख्त चीजें तय हो गई हैं और हुकूमती इत्तेहाद पीडीएम ये कह रही है कि उन्होंने फौज मुखालिफ बयानात की शदीद मजम्मत की है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान जी फौज को और अवाम को आपस में लड़ाई करवाना चाहते हैं और इल्जामात का मकसद फौज के रैंक एंड फाइल में तसादुम की राह हमवार करना है। इल्ला माशाल्लाह, ये कौन बातें कर रहे हैं? ये पीडीएम वाले उनसे पूछें कि आप क्या फौज की लीडरशिप के बारे में कहते थे और आज आप फौज के हवाले से ये नहीं दिफा कर पाएंगे। ये वो सारे लोग हैं जो फौज के बारे में इस किस्म के बयानात देते रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को इस बुनियाद के ऊपर नॉकआउट करना चाहते हैं, सियासत में घेरना चाहते हैं कि अगली चंद दिहाइयां इनकी सियासत चलती रहे और ये पाकिस्तान की सियासत को इसी तरह अपने हाथ में रखे। मेरे ख्याल से ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और वैसे भी सियासतदानों का या मिलिट्री लीडरशिप का या पोलिटिकल लीडरशिप को आपस में ऑन बोर्ड होना चाहिए।
तसादुम मुल्क के हक में नहीं है। इसका कोई वे फॉरवर्ड होना चाहिए, बैठ के कोई ऐसा रास्ता जो इस मुल्क, इस कौम के लिए बेहतर हो। इस मुल्क में गद्दारी के फतवे कोई भी बांटे हुए मुनासिब नहीं है। हर शख्स, हर शहरी, हर पाकिस्तानी हुब्बुल वतनी रखता है, चाहे वो बलूचिस्तान से है, सिंध से है, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, गिलगित बल्तिस्तान से या किसी भी जगह से है।